हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम बेटा किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब सर्व मीन्स सभी और नाम मीन्स नाम। तो सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह, कौन आदि। अब हिंदी में बेटा मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या आदि। ये सभी सर्वनाम है, लेकिन प्रयोग करते समय कुछ थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा छठा हमारे पास है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। इनका वर्णन हम आगे करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करो। उदाहरण भी देने हैं और उनको वर्णन भी करना है कि कौन सा सर्वनाम क्या होता है। तो बेटा पहला हमारे पास भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जो वक्ता यानी कि कहने वाले, श्रोता जो कि सुनने वाले तथा अन्य यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में जो बोध करवाता है, जो शब्द उसका ज्ञान करवाता है, उस शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बेटा हम इनका अलग अलग से वर्णन जान लेते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बेटा होता है वक्ता जिसका अपने लिए प्रयोग करता है। मतलब जो बोलने वाला है वो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वो सर्वनाम होता है जिसको कि श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सुनने वाला है उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, जैसे मैं, तुम, आप आदि। ये सारे मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। अब बेटा है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि अन्य, अन्य मतलब जिसके बारे में कोई बात हो रही है उसको हम बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह, वे आदि। अब अगला सर्वनाम हमारे पास रहेगा, सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक के तीनों हमने कर लिए। अब अगला हम करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बेटा कौन सा होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चित रूप से बताएं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह आदि। ये जो है ये निश्चित बताते हैं कि भाई ये यहाँ है, यह है। यह मेरी पुस्तक है, यह गाय मेरी है। अब यह मेरी पुस्तक में यह शब्द है, ये पुस्तक को बता रहा है कि यह पुस्तक, तो निश्चित हो गया ना। अगले में है वह गाय रमेश की है, तो वह गाय, वह मतलब जो एक स्पेशल उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वह गाय मेरी है। अगला बेटा सर्वनाम हमारे पास है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में निश्चित रूप से न बताएं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। इन शब्दों से हमें ये नहीं पता चल रहा है ना कि भाई कितनी मात्रा में है या कौन आया है, तो यहाँ हम कहेंगे इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, तो आया तो है लेकिन कौन आया है ये नहीं पता हमें। अब आगे पापा कुछ लाए हैं, तो ये तो देख ले कि पापा लाए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअल में पापा लाए क्या हैं। तो यहाँ पे जो नीले अक्षरों में लिख रखा है ना, वो हमारे पास हैं
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारे पास है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट हो, यानी कि उसके रिलेशन का पता चलता हो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिससे, जिस, जैसा, वैसा आदि जो भी होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह वह पुस्तक है जो गुम हो गई, तो जो शब्द है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, पुस्तक को बता रहा है कौन सी पुस्तक, वो जो कि गुम हो गई। अगला ऐसे ही उदाहरण हमारे पास है, यह वही आदमी है जिसे तुम मिलना चाहते हो, तो कौन सा आदमी, जिससे तुम मिलना चाहते हो वो वाला आदमी है ये, ठीक है। पांचवा भेद बेटा हमारे पास है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी व घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न पूछ रहा है, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, है ना। तो जैसे कौन बोल रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। अगला सर्वनाम है बेटा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, अपने आप के लिए प्रयोग होते हैं, उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप। तो सेंटेंस देख लेते हैं, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो अपने लिए कह रहा है ना, इसलिए स्वयं यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। मैं खाना अपने आप बना लूंगा, तो यहाँ पे अपने आप, ये किसके लिए आया है, ये मैं के लिए आया है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तो बेटा इस वीडियो में हमने सीखा है सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, 6 भेद होते हैं, और उसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके अलग से 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाता है, मध्य पुरुष होता है जो सुन रहा है, और उत्तम पुरुष होता है कहने वाला। तो बेटा इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना और लर्न कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट मुझे ज़रूर बताना करके कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।